जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं डेली कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आज तारीख है 15 अप्रैल और आपके गौरव सर उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 12 अप्रैल को अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण जो डेट है अप्रैल का उसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और साथ साथ उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? रैपिडेक्स इसका नाम है और यह पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो किसने? अल सल्वाडोर देश ने क्रिप्टो फर्मों का लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। अब बात अल सल्वाडोर की, तो इसकी कैपिटल क्या है? सन सल्वाडोर। इसकी करेंसी यूएस डॉलर और इसके प्रेसिडेंट नाइब बुकेले हैं। कौन? नाइब बुकेले इसके प्रेसिडेंट हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो कौन सा देश? महाराष्ट्र में। सावरकर का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। तो वहीं पर इनके जन्मदिन के पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब बात महाराष्ट्र की, तो इसकी कैपिटल कहाँ है? मुंबई और इसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। और अभी हाल में ही सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों के लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा। सरकार ने लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू किया गया। महाराष्ट्र चौथी महिला नीति पेश करेगा और पहली बार महिला प्रीमियर लीग नवी मुंबई में शुरू की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो कब मनाया? 12 अप्रैल को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था और इसके हेडक्वार्टर कौन है? कहाँ है? मुंबई में। और इसके चेयरपर्सन कौन है? माधवी उरीपुंज। अच्छा, इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। अब सेबी का पूरा नाम क्या है? तो सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? गरुड़ एरोस्पेस बनी है। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो कौन रहे? वेनेजुएला शीर्ष पर है। और अब बात, वेनेजुएला फर्स्ट पे है तो सेकंड पर कौन है? पापुआ न्यू गिनी और तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान। और भारत इसमें कहाँ है? तो भारत 77वें नंबर पर है। अब वेनेजुएला, तो इसकी राजधानी कहाँ है? कराकस। इसकी करेंसी वेनेजुएला डॉलर और इसके प्रेसिडेंट निकोलस मादुरोस हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन कर रही है? तो कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर कर रहा है। अब जम्मू कश्मीर, तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 3रा संस्करण हुआ। भारत पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ बना है? गुलमर्ग में। और जम्मू कश्मीर की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। जम्मू कश्मीर ने अभी हाल में ही डोडा में सबसे ऊंचे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में हुई और मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया और एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में
किया गया। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुला, जिसका उद्घाटन किसने किया? तो मनोज सिन्हा जी ने किया। और भारत में जम्मू कश्मीर पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में कौन 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? चेन्नई 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक को मंजूरी दी है। किसने लगाया? वहाँ के राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? RN रवि, और इन्होंने ही लगाया। अब बात तमिलनाडु की, तो इसकी कैपिटल कहाँ है? चेन्नई, और इसके CM कौन है? MK स्टालिन। तमिलनाडु के CM ने अभी पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा, और तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। और तमिलनाडु में ही कर्टिगोई दीपमृत महोत्सव मनाया जाता है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्ट तमिलनाडु में लॉन्च किया गया, और अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत? 5.9% भारत की GDP दर रहने का अनुमान लगाया। अब बात IMF की, तो इसकी पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो कहाँ? बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो कौन है? जगनमोहन रेड्डी सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। अब नंबर 1 पर ये है, तो नंबर 2 पे कौन है? पेमा खांडू जी, और सबसे कम संपत्ति में ममता बनर्जी। अच्छा, जगनमोहन जी की पूरी संपत्ति कितनी है? तो 501 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ ये टॉप पर है, और पेमा खांडू जी 163 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर है। जबकि सबसे कम संपत्ति ममता बनर्जी का, और वो अपना दिखाती हैं 15 लाख रुपए अपना इनकम दिखाती हैं। अच्छा, ये जो ADR है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति केशव महिंद्रा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो कितने? 99 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? कोलकाता में किया गया। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सफल परीक्षण पहली बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन सा बना है? तो कौन बने हैं? शाकिब अल हसन 2023 के ICC प्लेयर बने हैं। ये पुरुष में बने। महिला में कौन बनी है? तो महिला में हेनरिट इशिमेव बनी है। कौन? हेनरिट इशिमेव महिला में, और पुरुष में शाकिब अल हसन। ठीक। अब ICC की, तो ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में, और इसके हेडक्वार्टर दुबई में, और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बर्किल। फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन था? हैरी ब्रूक इंग्लैंड की, और एशेल गार्डन ऑस्ट्रेलिया की चुना गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो किस देश की? चीन में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है। अभी स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन शीर्ष पर रहा है, और चीन ने संचार उपग्रह झोंगशिंग 26 प्रक्षेपण किया। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया, और वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? MRF टायर बना है, जिसकी स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर चेन्नई में, और इसका चेयरपर्सन कौन है? KM मम्मे इसके हैं, और यह दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत टायर ब्रांड बनी है। चलते हैं अपने अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख है आज
15 अप्रैल। और आज के कुछ महत्वपूर्ण, आज ही के दिन बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में रायगढ़ किले में शिवाजी उत्सव का उद्घाटन किया था। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना आज ही के दिन 1948 में हुआ था। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म 1469 में आज ही के दिन हुआ है। इसी के साथ हमारा आज का इवेंट खत्म। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।